असल ज़िंदगी में ग्रेट एक्टर और कॉमेडियन महमूद साहब बहुत दुखी थे। फिल्मों के ज़रिए पूरी ज़िंदगी वे लोगों को हंसाते रहे, मगर उनके पर्सनल लाइफ में वे बहुत ही दुखी थे। उनकी पहली वाइफ मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी की सिस्टर थी मधु। उन्होंने भी कुछ फिल्म में काम किया था। उनका और महमूद साहब का तलाक होने के बाद महमूद साहब बहुत ही डिप्रेस हो गए थे। उनके ऊपर उनके बच्चों की जिम्मेदारी थी, बच्चे छोटे ही थे। तभी उनका जो तीसरा बेटा था, इसका नाम था मखदूम अली, मगर उसे महमूद साहब मैकी अली नाम से पुकारते थे। मैकी अली मशहूर सिंगर लकी अली के छोटे भाई थे। मैकी अली बचपन से ही हैंडीकैप थे। उन्हें बचपन में ही पोलियो हो चुका था। महमूद को हमेशा ही बुरा लगता था कि वे बच्चों की देखभाल नहीं कर सके, और वो दर्द उनके सीने में था, और उसी में उनका तलाक हो गया। तो महमूद साहब पूरे टूट चुके थे। फिर भी वो बड़े कॉमेडियन थे। वो अपना दर्द भुला के अलग अलग फिल्मों में काम कर रहे थे और लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे थे। असल ज़िंदगी में महमूद साहब बहुत बहुत दुखी थे, और उन्होंने काफ़ी बार इसका जिक्र भी किया था। और उन्हें अपने तीसरे बेटे मैकी अली के बारे में बहुत ही चिंता सताती थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे मैकी अली को लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था कुंवारा बाप। कुंवारा बाप में मैकी अली को एक हैंडीकैप चिल्ड्रन दिखाया है। जब ये फिल्म बन रही थी तो महमूद बड़े ही फाइनेंशियल क्रंच से जा रहे थे। फिर भी बड़ी हिम्मत से उन्होंने ये फिल्म बनाई। किशोर कुमार जी महमूद साहब के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। फिल्म कुंवारा बाप का म्यूज़िक डायरेक्शन किया था राजेश रोशन जी ने, और इस फिल्म के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने बहुत ही अच्छा गीत लिखा था जो किशोर कुमार ने गाया था। आरी आजा निंदिया तू ले चल कहीं, उड़न खटोले में दूर 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 यहाँ से दूर। एक गीत, यह एक लोरी थी, और इस लोरी को राजेश रोशन जी ने बहुत ही अच्छा कंपोज किया था। मगर किशोर कुमार जो महमूद का दर्द जानते थे, उन्हें पता था ये गीत उनके छोटे बेटे के लिए है। किशोर कुमार ने यह गीत बहुत ही दिल से गाया है, और ये गीत गाते गाते खुद किशोर कुमार जी के आंखों में आंसू आ गए थे। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई तो महमूद साहब के आंखों में भी पानी आ गया, और वो जैसा चाहते थे उससे कई गुना किशोर कुमार जी ने उसे अच्छा गाया था। इस गीत में किशोर कुमार जी ने इतना दर्द डाला था, आंसू आंखों में अपने आप ही आते थे। और जब इस गीत की शूटिंग शुरू हो गई तो महमूद कई बार शूटिंग करते करते रोते थे। इस गाने के अंतरे इतने अच्छे तरीके से किशोर कुमार जी ने गाए थे कि सचमुच आंखों में आंसू आते ही थे। मेरा तो ये जीवन तमाम मेरे यार भरा दुख से, पर मुझको जहाँ में मिला सुख कौन बड़ा तुझसे। इस गीत के रिहर्सल के दौरान जब भी किशोर कुमार ये गीत गाते थे तो महमूद बार बार रोते थे, उनके आंखों में आंसू आते थे। बाद में जब इस गीत की लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो किशोर कुमार ने इस गीत को एक ही टेक में गा लिया, क्योंकि किशोर कुमार यह नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त महमूद बार बार रोए। बॉलीवुड के सैड सॉन्ग की हिस्ट्री में इस गीत का अलग ही मुकाम है। किशोर कुमार जी ने जितने भी सैड सॉन्ग गाए उनमें से ये एक बेहतरीन नगमा है। इसी फिल्म के बाद भारत सरकार ने भी पोलियो के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। तो हम यह कह सकते हैं कि किशोर कुमार और महमूद साहब, इन दोनों का भी इस अभियान में बड़ा रोल रहा है। महमूद के तीसरे बेटे मैकी अली बड़े हो रहे थे। महमूद पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो जो चाहते हैं वो सब देने की, मगर 1984 में जब उनका एज 16 साल का था तब वे घर से भाग गए। तो 1984 से लेके 1989 तक मैकी अली घर से दूर रहे, और महमूद साहब उन्हें ढूंढते रह गए। हर जगह उनकी तलाश की। महमूद बहुत थक चुके थे, बहुत दुखी थे कि उनका एक बेटा जो अपाहिज था और वो इस घर से छोड़ के चला गया है। उन्हें हमेशा उनकी चिंता रहती थी
कि उस लड़के का क्या होगा जो घर छोड़ चुका है और अपाहिज है। एक सिंगिंग शो के दरमियान महमूद साहब ने एक बात खुल के बताई थी। 1989 में एक शो हुआ था। उस शो में महमूद साहब ने एक गीत गाया था। अपने बेटे को याद करते करते, आरी आजान निंदिया तो ले चल कहीं, उड़न खटोले में दूर 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 यहाँ से दूर। इतना मुश्किल गाना महमूद साहब ने बहुत ही अच्छा निभाया था, बहुत ही दिल से गाया था। जब वो गा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कोई भी पिता अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसा ही ये शो ख़त्म हुआ तो कुछ ही दिनों में महमूद साहब का उनका बेटा मिल गया और वो घर वापस आ गया। और बाद में मैकी अली ने भी कुछ एल्बम में काम किया। उनका यारो सब दुआ करो ये म्यूज़िक वीडियो काफ़ी हिट था और उन्होंने एक एल्बम बनाया था, उसका नाम था शायद। मगर बाद में 2002 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। बहुत कम उम्र में उनका निधन हुआ और महमूद साहब उनके निधन के बाद पूरे टूट चुके थे। उस वक्त महमूद साहब लंदन में थे। तो हम यह कह सकते हैं कि महमूद साहब ने पूरी दुनिया को हंसाया। एज अ कॉमेडियन महमूद साहब सर का ना कोई था ना कोई होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, महमूद साहब 25 टाइम्स बेस्ट कॉमेडियन के लिए नॉमिनेट हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। आप सोच सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या होगी। महमूद साहब एक ज़माने में फिल्म के हीरो से भी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी होती थी। ऐसे महमूद साहब तमाम ज़िंदगी में दुख झेलते रहे और लोगों को हंसाते रहे। ऐसे ग्रेट, ऐसे महान कॉमेडियन को शत शत प्रणाम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.